बहुत समय पहले की बात है। एक सम्राट था जिसे रोज नए नए खूबसूरत कपड़े पहनना बहुत पसंद था। वो दिन के हर घंटे के लिए अलग अलग पोशाक पहनता। दरअसल जब दूसरे राजा अपने राज्य पर शासन करने में व्यस्त थे, तब वो अपने ड्रेसिंग रूम में नए नए कपड़े पहनने की कोशिश कर रहा होता था। एक दिन दो ठग सम्राट के शहर में आए। उन्होंने सम्राट के सामने खुद को बुनकर बताया। उन्होंने कहा कि वे सबसे बेहतरीन कपड़ा बना सकते हैं जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। उन्होंने दावा किया कि उनके रंग और पैटर्न न केवल बहुत सुंदर हैं, बल्कि वे विशेष सामग्री से बने हैं जो किसी भी मूर्ख व्यक्ति को दिखाई नहीं देते। सम्राट इस अद्भुत पोशाक को देखकर बहुत उत्साहित था। उसने सोचा, अगर मैं इस कपड़े से बना सूट पहनूंगा तो मैं पता लगा पाऊंगा कि मेरे राज्य में कौन से लोग मूर्ख हैं और इसलिए उन्हें नौकरी नहीं देनी चाहिए। मुझे बिना देर किए अपने लिए ऐसे कपड़े बनवाना चाहिए। और उसने उन बदमाशों को अग्रिम रूप से एक बड़ी रकम दे दी ताकि वे उसके लिए कपड़ा बुन सकें। उन्होंने अपने करघे लगाए और बहुत मेहनत से काम करने का दिखावा किया। उन्होंने बेहतरीन रेशम और शुद्धतम सोना मांगा। उन्हें जो भी महंगी सामग्री मिली उसे उन्होंने छिपा दिया और देर रात तक खाली करघों पर काम किया। सम्राट जानता था कि वे कपड़े के साथ कैसे काम कर रहे हैं, लेकिन जब उसे याद आया कि जो इसे देख नहीं सकता वो मूर्ख होगा, तो वो चिंतित हो गया, क्योंकि उन बुनकरों ने ऐसा ही कहा था कि ये कपड़े मूर्ख लोगों को दिखाई नहीं देते। इसलिए उसने अपने ईमानदार बूढ़े मंत्री को बुनकरों के पास भेजने का फैसला किया। उसका मंत्री उस कमरे में गया जहां चालाक ठग खाली करघों के पास बैठे थे। बूढ़े मंत्री ने आंखें चौड़ी करके सोचा, हे भगवान, मुझे तो कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन उसने ऐसा कहा नहीं। आप कुछ बोल नहीं रहे हैं, एक ठग ने बुनाई में व्यस्त होने का नाटक करते हुए कहा। ओह, ये बहुत सुंदर है, बूढ़े मंत्री ने अपने चश्मे से देखते हुए उत्तर दिया। कितना सुंदर नमूना है, कितने शानदार रंग हैं। मैं सम्राट से कहूंगा ये कपड़ा बहुत पसंद है। हमें सुनकर बहुत खुशी हुई, दोनों बुनकरों ने कहा और उससे रंगों का वर्णन किया और विचित्र पैटर्न समझाया। बूढ़े मंत्री ने ध्यानपूर्वक सुना ताकि सम्राट को बता सके कि उन्होंने क्या कहा, और ऐसा ही किया। ठगों ने और पैसे, रेशम और सोना मांगा, जिसे उन्होंने छिपा दिया। पहले की तरह खाली करघे पर काम करने का नाटक करते रहे। इसके तुरंत बाद सम्राट ने एक आदमी को बुनकरों के पास भेजा ताकि वे देख सके कि बुनकर काम कर रहे हैं और क्या कपड़ा तैयार हो गया है। बूढ़े मंत्री की तरह उसने भी देखा, लेकिन वो कुछ भी नहीं देख सका, क्योंकि देखने के लिए वहां कुछ था भी नहीं। क्या एक कपड़े का एक सुंदर टुकड़ा नहीं है? दोनों ठगों ने पूछा और उसे दिखाते हुए समझाया, जो वास्तव में अस्तित्व में था ही नहीं। दूसरे व्यक्ति ने भी राजा के सामने सुंदर रंगों और बेहतरीन डिजाइन की प्रशंसा की। जब ठगों ने घोषणा की कि कपड़े तैयार हो गए हैं, तो राजा अपने आदमियों के साथ बुनकरों के पास गया। उसने भी कुछ नहीं देखा, लेकिन कुछ कहा नहीं। वो बुनकरों की ओर मुड़ा और बोला, तुम्हारा कपड़ा अद्भुत है। उसके सभी सेवकों ने भी यही कहा, ये बहुत सुंदर है, लेकिन वास्तव में उनको वहां कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। अगले दिन बुनकर सम्राट के पास आए। उन्होंने अपनी बाहें ऊपर उठाईं, जैसे कि हाथों में कुछ पकड़ा हो, और कहा, ये पतलून है, ये कोट है और ये लबादा है, आदि आदि। अब ठगों ने सम्राट से कपड़े उतारने का अनुरोध किया ताकि वे शीशे के सामने खड़े राजा को नए कपड़े पहनने में मदद कर सके। सम्राट ने अपने कपड़े उतार दिए और ठगों ने एक के बाद एक नया सूट पहनाने का नाटक किया। सम्राट ने शीशे में खुद को चारों तरफ से देखा। अब सम्राट अपने महल से निकला और अपने आदमियों के साथ जुलूस की शक्ल में सड़क पर चल पड़ा। सभी ने सम्राट के नए सूट की तारीफ की। अचानक एक छोटा लड़का चिल्लाया, सम्राट ने कुछ भी नहीं पहना है, वो पूरी तरह से नंगा है। जल्द ही पूरी भीड़ में से बच्चे की कई बातें कानाफूसी में शुरू हो गईं। उसके पास तो कुछ भी नहीं है, सभी लोग चिल्ला उठे। सम्राट को अचानक एहसास हुआ कि वे सही थे। उसने मन ही मन सोचा, मुझे अंत तक दिखावा ही करते रहना चाहिए, नहीं तो मैं और भी बेवकूफ लगूंगा। इसलिए सम्राट ने और अधिक अकड़ के साथ चलने की कोशिश की, जबकि भीड़ अंत तक उस पर हंसती रही और उसका मजाक उड़ाती रही। बाद में उसने अपने सैनिकों को दो ठगों को गिरफ्तार करने के लिए भेजा, लेकिन वे शहर से सारा सोना और कीमती सामान लेकर भाग गए थे। सीख।
अत्यधिक घमंड और अभिमान हमें वास्तविकता से अंधा कर सकता है और हमें धोखे के प्रति संवेदनशील बना सकता है। कहानी हमें दिखावे की सतहीपन और सामाजिक अपेक्षाओं से ऊपर ईमानदारी, आलोचनात्मक सोच और आत्म जागरूकता को महत्व देने का आग्रह करती है। कहानी पढ़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।